आज से करीब 5000 साल पहले, जब पूरी दुनिया कबीलों में रह रही थी और जंगलों में शिकार कर रही थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता का जन्म हुआ जिसमें आधुनिकता की हर परिभाषा को बदल कर रख दिया। एक ऐसी सभ्यता जहां ग्रिड सिस्टम पर बने शानदार और सीधे शहर थे, जहां पक्की ईंटों के मजबूत 2 मंजिला मकान बने हुए थे, जहां दुनिया की पहली अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम यानी ढकी हुई नाली व्यवस्था थी, और एक ऐसी रहस्यमयी लिपि थी जिसे आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक पढ़ नहीं सका। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जितनी हैरान करने वाली इस सभ्यता की शुरुआत थी, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और डरावना था इसका अंत। एक झटके में लाखों की आबादी वाले ये आलीशान शहर मिट्टी में दफन हो गए। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ? क्या वो किसी भयानक महाविनाश का शिकार हुए थे, या फिर प्रकृति के बदलते मिजाज और जलवायु परिवर्तन ने उन्हें जिंदा निगल लिया? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और सफर करेंगे पूरी 5000 साल पीछे, भारत के उस स्वर्णिम अतीत में, जिसे सुनकर और देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपकी होश उड़ा देगा। इस अनोखी कहानी की शुरुआत होती है साल 1856 में। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था और लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। इस पूरे काम की कमान 2 ब्रिटिश इंजीनियर भाइयों, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के हाथों में थी। रेलवे लाइन बिछाने के लिए मजदूरों को गिट्टियों और पत्थरों की सख्त जरूरत थी। तभी खुदाई करते समय मजदूरों को पास में ही एक बहुत बड़ा मिट्टी का टीला दिखाई दिया, जहां जमीन के नीचे लाखों की तादाद में पक्की लाल ईंटें दबी हुई थीं। इंजीनियरों ने बिना ज्यादा सोचे समझे उन हजारों साल पुरानी ईंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया और उन कीमती ईंटों को ले जाकर रेलवे ट्रैक के नीचे बिछा दिया। उस वक्त उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे अनजाने में इतिहास के सबसे बड़े खजाने को नष्ट कर रही थी। इसके कई सालों बाद साल 1921 में इतिहास के पन्नों में एंट्री होती है 2 महान भारतीय पुरातत्वविदों की, जिनकी नाम थी राखाल दास बैनर्जी और दयाराम साहनी। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब इस रहस्यमयी जगह की आधिकारिक खुदाई शुरू की गई, तो जो सच निकलकर सामने आया उसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को ही दुनिया का सबसे पुराना मानने वाली पश्चिमी देश दंग रह गई, क्योंकि भारत के पास उनसे भी कई गुना ज्यादा विकसित, साफ सुथरी और आधुनिक सभ्यता मौजूद थी। हड़प्पा सभ्यता कोई छोटा मोटा कबीला या छोटा सा राज्य नहीं थी। ये अपने समय की पूरी दुनिया में सबसे विशाल और फैली हुई सभ्यता थी। इसका फैलाव आज की भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में था। ये साम्राज्य इतना बड़ा था कि अगर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो भी ये उनसे कई गुना बड़ा था। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए थे। इसीलिए इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। इस सभ्यता के सबसे प्रमुख और बड़े शहरों में कुछ खास नाम शामिल थे। पहला था हड़प्पा, जो आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। दूसरा था मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में मतलब होता है मुर्दों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध में है। तीसरा और चौथा था लोथल और धोलावीरा, जो आज के भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और पांचवा था कालीबंगा, जो भारत के राजस्थान के रेतीले इलाके में स्थित है। सोचकर देखिए, एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बसे होने के बावजूद इन सभी शहरों की बनावट, उनकी ईंटों का साइज और उनकी संस्कृति बिल्कुल एक जैसी थी। इतिहास की दुनिया में ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उस अद्भुत चीज की जिसने हड़प्पा सभ्यता को इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया, और वो चीज थी उनका बेजोड़ टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन। आज के समय में हमारे आधुनिक शहरों में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सड़कों पर बाढ़ आ जाती है, लेकिन 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग आज के न्यूयॉर्क और चंडीगढ़ की तरह ग्रिड सिस्टम पर शहर बसाकर रहते थे। यहाँ की सभी मुख्य सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ एकदम सीधी जाती थीं, जो रास्ते में एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। शहरी बनावट ऐसी थी कि जब भी हवा चलती तो चौड़ी सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाती थीं। यहाँ के घरों को बनाने के लिए धूप में सुखाई गई कच्ची मिट्टी नहीं, बल्कि भट्टी में बहुत तेज तापमान पर पकाई गई मजबूत लाल ईंटों का इस्तेमाल होता था,
घरों की प्राइवेसी का इतना ध्यान था कि घरों के मुख्य दरवाजे बड़ी सड़क पर नहीं बल्कि पीछे की पतली गलियों में खुलते थे। शायद वे लोग सड़क की धूल, मिट्टी और शोर शराबे से बचना चाहते थे। हर एक घर के अंदर एक व्यवस्थित रसोई घर, एक साफ सुथरा स्नानागार यानी बाथरूम होता था और मीठे पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए घर के भीतर ही एक निजी कुआं बना होता था। कई घर तो 2 मंजिला यानी डबल स्टोरी भी बने हुए थे, जिनमें ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए पक्की ईंटों की सुंदर सीढ़ियां बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा हैरान और आकर्षित करने वाली तकनीक थी उनकी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम। हर एक घर का इस्तेमाल किया हुआ गंदा पानी छोटी नालियों के जरिए बाहर गली की बड़ी नाली में जाकर मिलता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये नालियां खुली नहीं छोड़ी गई थीं। बीमारियों और बदबू से बचने के लिए इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों के स्लैब से पूरी तरह ढका गया था। इन नालियों के अंदर कचरा जमा ना हो इसलिए बीच बीच में सफाई के लिए मैनहोल यानी निरीक्षण गड्ढे भी बनाए गए थे। सफाई और स्वास्थ्य के प्रति ऐसी जागरूकता उस प्राचीन दौर में पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब आइए आपको लेकर चलते हैं मोहनजोदड़ो के सबसे प्रसिद्ध और भव्य ढांचे की तरफ, जिसे इतिहासकार द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार कहते हैं। ये ढांचा आज के आधुनिक स्विमिंग पूल जैसा दिखाई देता था, जिसकी लंबाई करीब 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई लगभग 2.5 मीटर थी। इसके पानी को लीक होने से बचाने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम और नेचुरल तारकोल की मोटी परत चढ़ाई गई थी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के काम के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि किसी खास धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ या त्योहारों पर सामूहिक स्नान के लिए होता था। आखिर हड़प्पा के आम लोग क्या खाते पीते थे और उनका सामाजिक जीवन कैसा बीतता था? वे लोग बेहद समझदार किसान थे जो मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर, सरसों और तिल की बड़े पैमाने पर खेती करते थे। पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे पहली कपास यानी कॉटन उगाने का श्रेय भी इसी सिंधु घाटी के लोगों को जाता है। लेकिन वे सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं थे, वे अपने समय की सबसे बेहतरीन और चालाक व्यापारी भी थे। गुजरात के लोथल नामक शहर में खुदाई के दौरान दुनिया का पहला मानव निर्मित बंदरगाह यानी गोदीबाड़ा मिला है। यहाँ से बड़े बड़ी समुद्री जहाजों के जरिए हड़प्पा का कीमती सामान अरब सागर को पार करता हुआ मेसोपोटामिया, ओमान और मिस्र की प्राचीन देशों तक व्यापार के लिए जाता था। मेसोपोटामिया की मिट्टी के प्राचीन लेखों में सिंधु घाटी के इस पूरे क्षेत्र को मीलुहा नाम से पुकारा गया है। अपने विशाल व्यापार को सही और पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए उनके पास वजन और माप की एक बेहद सटीक प्रणाली थी। वे लोग 16 के गुणांक में पत्थर की बेहद खूबसूरत चौकोर बाट इस्तेमाल करते थे, जो वजन में इतने सटीक थे कि आज के आधुनिक बाट भी उनके सामने फीके नजर आते हैं। कला और रचनात्मकता के मामले में भी हड़प्पा के लोग बेहद अद्भुत और आगे थे। खुदाई में मिली कांसे की डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की मूर्ति ये साबित करती है कि वे धातुओं को पिघलाने की कला जानते थे और वे मूर्तियों को ढालने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शॉल ओढ़े हुए पुरोहित राजा की पत्थर की मूर्ति उनकी बारीक और शानदार नक्काशी को दर्शाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे लोग मुख्य रूप से प्रकृति के सच्चे पुजारी थे। वे पीपल के पेड़ की, कुबड़ वाले सांड की और मातृ देवी की मूर्तियों की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। खुदाई में मिली एक मोहर पर एक योगी की आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी दिखाई देती है, जिसे आज के इतिहासकार भगवान पशुपति शिव का सबसे शुरुआती रूप मानते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को पिछले 100 साल से परेशान कर रखा है, और वो रहस्य है हड़प्पा सभ्यता की अपनी अनोखी लिपि। हड़प्पा के लोग लिखना पढ़ना अच्छी तरह जानते थे, लेकिन उनकी लिपि भावचित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी। इसका मतलब ये हुआ कि वे अक्षरों की जगह अलग अलग तरह के चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। इस लिपि को लिखने का तरीका भी अजीब था। इसे हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता था। आज तक इस रहस्यमयी लिपि के करीब 400 से ज्यादा अलग अलग चिन्ह खोजे जा चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक दुनिया का कोई भी जीनियस इंसान इसे पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन ये रहस्यमयी लिपि पूरी तरह पढ़ ली जाएगी, उस दिन भारत के इतिहास के कई बंद और अनसुलझे दरवाजे खुल जाएंगे। दुनिया की बाकी प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया की खुदाई जब की गई, तो वहां भारी मात्रा में तलवारें, ढाल, भाले और युद्ध के मैदानों के भयानक सबूत मिले थे। वहां राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां, आलीशान सोने के महल और भव्य समाधियां मिली थी।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में सबसे अनोखी और चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि यहां से युद्ध का या किसी बड़े टकराव का कोई भी ठोस और सीधा सबूत नहीं मिला है। पूरी खुदाई में ना तो कोई बड़ी सेना के रहने के बैरक मिले हैं और ना ही इंसानों को मारने वाली विनाशकारी हथियार। यहाँ पर कोई भी भव्य राजमहल या किसी शक्तिशाली राजा का मकबरा भी देखने को नहीं मिला। तो फिर मन में यह सवाल उठता है कि इतने बड़े और अनुशासित साम्राज्य को आखिर कौन चलाता था? ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ का शासन शायद अमीर व्यापारियों के एक समूह या पुजारियों के हाथ में था। ये पूरी तरह से एक शांत और सुखी समाज था जो युद्ध लड़ने में नहीं बल्कि शांति से व्यापार करने, खुशहाली फैलाने और नई कलाएं सीखने में विश्वास रखता था। यहाँ के बच्चे युद्ध के खेल नहीं खेलते थे, वे मिट्टी के सुंदर खिलौनों और छोटी बैलगाड़ियों से खेलते थे, जिनके अवशेष यहाँ की मिट्टी से भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद ये महान और आलीशान सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। एक एक करके ये सुंदर शहर पूरी तरह वीरान होने लगी और लोग यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन आखिर ऐसा क्या भयानक हादसा हुआ था कि इतनी उन्नत सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई? इस रहस्यमयी अंत के पीछे वैज्ञानिकों और इतिहासकारों द्वारा कई अलग अलग थ्योरीज दी जाती है। पहली थ्योरी है भयानक बाढ़ आना। सबसे लोकप्रिय थ्योरी ये मानती है कि सिंधु नदी में बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ ने इन शहरों को कई बार डुबाया, जिससे तंग आकर और जान बचाने के लिए लोगों ने हमेशा के लिए ये जगह छोड़ दी। दूसरी थ्योरी है नदियों का अचानक सूख जाना। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने के कारण सिंधु और सरस्वती नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर वो नदियां पूरी तरह सूख गईं, जिससे खेतीबाड़ी पूरी तरह ठप हो गई और लोग भूख के कारण यहां से चले गए। तीसरी थ्योरी है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। मॉनसून के बदलते पैटर्न के कारण इस पूरे हरे भरे इलाके में भयानक सूखा पड़ गया, जिसने इस हंसते खेलते साम्राज्य को एक मरुस्थल में बदल दिया। चौथी थ्योरी है बाहरी आक्रमण। कुछ पुराने इतिहासकारों का मानना था कि मध्य एशिया से आए आर्यों के आक्रमण ने सभ्यता को तलवार के दम पर नष्ट किया। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक अब इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं, क्योंकि खुदाई में मिले किसी भी इंसानी कंकाल पर युद्ध या हथियारों की चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इस महान सभ्यता ने भारतीय उपद्वीप को एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक नींव दी जिसकी गौरवशाली इतिहास पर आज का आधुनिक भारत गर्व से खड़ा है। उनका बेहतरीन टाउन प्लानिंग का तरीका, उनकी साफ सफाई की अच्छी आदतें और उनकी वास्तुकला आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मिट्टी के नीचे दबे हुए प्राचीन शहर भले ही समय के साथ नष्ट हो गए हो, लेकिन उनकी संस्कृति की झलक आज भी हमारे रहन सहन और रीति रिवाजों में साफ जीवित दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी इतिहास की सबसे आधुनिक और रहस्यमयी हड़प्पा सभ्यता की।